जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आप लोगों के सामने पुनः आज उपस्थित हूँ। आज एक और ऑपरेशन चलेगा। यह ऑपरेशन चलाने का मेन मकसद यही है कि जो हमारे देश में जो गणित रूपी जो महामारी जो है, उस महामारी को मार कर हमें पाकिस्तान में भेज देना है। इसीलिए मैं ऑपरेशन स्टार्ट किया हूँ। और ऑपरेशन ऐसे चलेगा कि जो भी बच्चे इस ऑपरेशन में शामिल होंगे, कभी भी जीवन में कभी भी जब तक जिंदा रहेंगे, उनको मैथ से डर नहीं लगेगा। और आप मैथ मुझसे जो सीख रहे हैं उस चीज को अपने छोटे भाई, बड़े भाई, घर में सभी लोगों को शेयर कीजिए और सबको सिखाइए। तब जाकर हम हमारे जो देश में महामारी जो फैला है मैथ से डर वाला, वो दूर हो सकेगा। यह याद रखेंगे, चैनल आप लोगों का चैनल है और चैनल बिल्कुल फ्री है। इस चैनल को बनाने का केवल और केवल यही मकसद है कि जो महामारी हमारा देश में जो गणित से भय वाला जो महामारी फैला उसको दूर करना है। और ये महामारी तभी दूर हो सकता है जब आप भी इसमें मेरा सहयोग करेंगे। हम सभी मिलकर इस महामारी को दूर करेंगे। और दूर कहां करेंगे? मारते मारते भगाएंगे पाकिस्तान में। तो आइए, आज का जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन त्रिभुज का है। पिछले क्लास आप त्रिभुज को देखे होंगे और बहुत सारे चीजें उसमें आपको नया चीजें भी मिला होगा। मैं त्रिभुज का परिभाषा बताया था और साथ ही ये बताया था कि त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए। केवल तीन भुजाएं होने से कोई त्रिभुज नहीं हो जाएगा। उस तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके बारे में मैं पिछले क्लास में बताया था। जाकर उस वीडियो को देखेंगे। आज का जो हमारा जो सीरीज है वो त्रिभुज में क्या पढ़ना है। देख सकते हैं कि मैंने एक त्रिभुज का फिगर बनाया है ABC। इसमें भुजा भी 15, 10, 12 लिखा हूं। इसमें कोई भी यूनिट लगा सकता है, सेंटीमीटर या मीटर। बनाने के क्या मकसद? तो देखिए, त्रिभुज क्या है? एक परिवार है। क्या है? फैमिली है। इस परिवार में, इस फैमिली में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो इस परिवार में टोटल जो मेंबर होते हैं वो देख सकते हैं 12 होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 12। यानी 3 मेंबर भुजा है, 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है और 3 ऊंचाई होता है। टोटल को जोड़ेंगे तो 12 मेंबर है। ये जो त्रिभुज नामक जो फैमिली है, इसमें टोटल कितने मेंबर है? 12। अब देख सकते हैं कि भुजा की बात करूंगा तो देख सकते हैं कौन कौन भुजा हो सकता है। तो एक भुजा हो सकता है AB, एक होता है BC और एक हो सकता है AC। ये 3 भुजाएं हो जाएगा, AB, BC, AC। कोण की बात करेंगे तो कौन 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 हो सकता है? एक A हो सकता है, एक B हो सकता है, एक C हो सकता है। ये तीनों कौन है? ABC। शीर्ष की बात करेंगे तो कौन कौन होगा? जैसे ये जो कोण देख रहा है ना, किनारा सबसे ये देख रहा है, ये 3 किनारा है ना। शीर्ष में भी आप वही चीज लिख सकते हैं, ABC। कोण में क्या करेंगे? यहाँ एंगल कोण लगा देंगे जैसे। अब बच गया ऊंचाई, हाइट। हाइट क्या होता है? तो जैसे A से यहां देखेंगे, यहां डालेंगे तो एक हाइट हो गया। फिर हम B से इस पर डालेंगे तो दूसरा हो गया। फिर C से यहां डालेंगे तो तीसरा हो गया। यानी यहाँ H1 हो गया तो यह H2 हो जाएगा, यह H3। यानी 3 हाइट हो सकता है, H1, H2, H3। देखिए, यानी जो यह त्रिभुज नामक जो फैमिली है, इसमें टोटल 12 मेंबर होते हैं और ये 12 मेंबर यही होते हैं। समझ गए? इस कंसेप्ट का समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे और क्या क्या त्रिभुज में जानना है। तो जैसे अगर इस त्रिभुज की बात मैं करूं तो इसको लिखते क्या है, कैसे? अगर संक्षिप्त में लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक त्रिभुज का ऐसे सिंबल देकर लिख देते हैं ABC। त्रिभुज को संकेत में हम लोग ऐसे लिखेंगे। आगे और देखेंगे, कहीं देखेंगे आप लोग प्राय देखते हो कि ऐसे लिखा रहता है कोण ABC, कहीं लिखा रहता है कोण BAC, कहीं लिखा रहता है कोण ACB। ऐसे चीजें आपको प्राय मिलता होगा। क्या होता है इसमें? देख सकते हैं कि जो बीच में जो है, यहां देखेंगे B है, यहां देखेंगे A है और यहां क्या है? C। ये बदल रहा ना, इसका मतलब क्या होता है? हम इस चीज को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B, इसको लिख सकते हैं कोण A और इसको लिख सकते हैं कोण C। कोण B लिखिए, या तीनों जो मान होता है यानी ABC जो है, इस तीनों को भी एक साथ लिखकर, लेकिन जो कोण है उसको बीच में लिख दीजिए, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है आगे देखेंगे।
आराम से हम लोग इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक छोटे छोटे चीजों को मैं इसलिए समझा देता हूं कि ताकि आगे जब कहीं ऑपरेशन चलाएंगे तो वहां आपको कोई डाउट नहीं हो। अब देखेंगे कि और इसमें क्या चीजें जानना है हमें। जैसे देख सकते हैं मैं एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये सपोज 10 हो गया, 12 हो गया, 15। ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कोण जो ए है, कोण ए की भुजा क्या है। दूसरी नंबर बात पूछो कि कोण बी की भुजा क्या है। तीसरा कि कोण सी की भुजा क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए, खूब आराम से समझने का प्रयास करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। सीखते समय हम लोग स्लो रहेंगे, सीखने के बाद बारूद बन जाएंगे। ऐसा बारूद बनेंगे कि पाकिस्तान पे गिर जाएगा तो पाकिस्तान तबाही मचेगा। तो देखेंगे, याद रखेंगे जो एंगल जैसे यहाँ कोण है ना, तो इसके सामने जो होगा, आप देख सकते हैं इसके सामने क्या है, बीसी। जिस कोण के सामने जो भुजा होगा, यानी जिधर ताक रहा है टुकुर टुकुर, ये देख सकते हैं टुकुर टुकुर ताक रहा है, तो यही इसका भुजा होगा, बनेगा बीसी। कोण ए की भुजा की अगर बात करें तो कोण ए की भुजा जो होगा तो क्या हो जाएगा, बीसी, यानी जिसको हम 15 कह सकते हैं। आया बात समझ में? नहीं समझ में? दूसरा देखिए, अब बी को देखिए कि बी किधर ताक रहा है, किधर देख रहा है। तो देखेंगे कि बी जो है ये इसको देख रहा है, बाड़े की इधर देख रहा है ना। तो जिधर ये देखेगा वो अपना दोस्त की तरफ की ओर देख रहा है, अपनी भुजा की ओर देख रहा है, यानी बाड़े की ओर देख रहा है। यानी बाड़े कौन है, एसी। यानी कोण बी की बात करें तो इसकी भुजा कौन हो जाएगा, एसी, जिसका मान होगा 12। अब कोण सी की बात करें, अगर कोण सी की बात करते हैं तब क्या होता है, तो कोण सी किधर देख रहा है, तो कोण सी जो है वो 10 की ओर देख रहा है। देखेंगे ये इधर देख रहा है, देख रहे हैं ना, इधर देख रहा है, देख रहा है इधर, यानी जो सी है इसकी भुजा कौन होगा, ए बी। यानी कोण सी की जो भुजा होगा वो हो जाएगा ए बी, जिसकी मान क्या दिया है, 10। और अब बात कारण समझ में कि कोण ए की भुजा कौन है, तो इसके सामने वाला। कोण बी की भुजा कौन है, इसके सामने वाला। कोण सी की भुजा कौन है, इसके सामने वाला। यानी कोई कोण है तो उसकी भुजा कौन है, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। सेम इसका उल्टा देखते हैं कि अगर भुजा दिया तो उसका कोण क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। सपोज दैट अगर ये दिया रहता कि, अब मैं इस फिगर को मिटाता हूं, इस कंसेप्ट का आप समझ गए। अगला कंसेप्ट देखेंगे। अगर दिया रहता, फिर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं ऐसे, यही 10 ले लेता हूं, 12 ले लेता हूं, 15 ले लेता हूं, ए बी सी। ठीक है। अब सवाल रहता कि ए बी का कोण कौन है, बी सी का कोण कौन है, एसी का कोण कौन सा है। यह कह देता, या ऐसा भी पूछता कि 10 का कोण कौन है, 15 का कोण कौन है, 12 का कोण कौन है। समझ रहे? तो जो भुजा की बात कर रहा है, देखेंगे वो किधर है, मतलब किसके को देख रहा है। जैसे कोण को देख सकते हैं कि जो 10 है ये इसका जो टारगेट है इधर है, सी के सामने है। यानी 10 जो दिया, यानी जिसको हम ए बी कर रहे हैं, यह कोण सी का है। यानी कोण सी जो है इसका कोण है, ए बी भुजा का कोण कौन है, कोण सी। अरे बात समझ लो। अगर मैं आगे बात करता हूं 15 की कौन है, ए का है ना इसका, यानी कोण ए का। अब बात करता हूं 12 किसका है, बी का। इस कंसेप्ट का अच्छी तरह समझ गए कि किस कोण का कौन सा भुजा है। आगे बात समझिए। अब मेरे बताने का कारण क्या है, अब इस पर कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सवाल, और सवाल कैसे पूछते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। आप ये अच्छी तरह से समझ गए कि किस कोण की कौन सा भुजा है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं और देखता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक मैं त्रिभुज ले रहा हूं, एक त्रिभुज जैसे ये हो जाता, ठीक है, और ये एबीसी एक त्रिभुज हो जाता।
ठीक है, इसका कुछ मान हो जाता, 12 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, यह अगर दे देता 60, यह दे देता 60, यह दे देता 60, तीनों 60-60 दे देता और पूछता कि बताइए कि जो त्रिभुज है सही है गलत, ये त्रिभुज सही है गलत? आप भी ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिभुज गलत है। क्यों गलत? हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर ये भुजा देख रहे हैं कि 15 है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? 15, तो इसका कोण भी जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। यानी 15 जो है इसका कोण कौन सा है? ए। उसके बाद 12 का कोण कौन है? सी। 10 का कोण कौन है? डी, है ना? अब आप इस बात को देखिए कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? 15, तो सबसे बड़ी कोण भी इसी का होगा। यानी अगर फिगर को मैं ऐसे बना दूं, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया 12, ये 10 हो गया 15, तो यह जो कोण होगा कुछ भी रख सकता है, जैसे मानता नहीं 80 हो गया, ठीक है, यह 60 हो गया और ये 40। सबसे पहला यह त्रिभुज है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, आप 80 प्लस 40 प्लस 4, 8 और 14, 14 और 18, 8 4 12, 120, 180 हो गया पुराना। यानी ये तो कंफर्म होंगे कि एक त्रिभुज है। अब दूसरी नंबर देखना कि जो सबसे बड़ी भुजा जो 15 है, इसकी सबसे बड़ी कोण है कि नहीं। देख सकते हैं जो 15 का जो कोण है 80, इसमें सबसे बड़ा है ना, यानी यह कंसेप्ट सही है। उसके बाद 12 है तो 12 का कोण 60 और 10 है, यानी देख सकते हैं कि यह बिल्कुल ही सही है। यानी अगर इस फिगर को मैं लेता हूं तो देख सकते हैं कि कोण ए का मान 80 दिया है, कोण बी का मान 40 दिया है और कोण सी का मान 60 दिया है। उल्टा लिखा गया, कोण सी का मान 60 है और कोण बी का मान 40 है। देख पा रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर भुजाएं बड़ी होगी तो उसकी कोण भी बड़ा होगा। ये आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं पहले बता दिया कि जो भुजा 15 इसका कोण कौन है? यस, सी है इसका, चाहे ये जो है कोण सी है इसकी भुजा कौन है? यह 60 है तो इसका कोण कौन है? यानी हमेशा उसके सामने और इसकी कोण होगा। तो जो जितनी बड़ी भुजा होगा उसकी कोण भी उतनी ही बड़ी होगी। आ रहा बात समझ? एक और त्रिभुज लेने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए आराम से सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे अगर ये हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ठीक है, यह दे रहा था सपोज दैट 80 और ये दे रहा था 40 और ये दे देता 60। अब से कहा था कि बताइए कि ये त्रिभुज सही है गलत है? देखिए, तो ये तो ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 80 है, सॉरी सबसे बड़ी कोण 80 है, तो इसकी भुजा भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो 9 8 6 9 बड़ी है, ये तो पहला सूट कर रहा। अच्छा, दूसरी कोण 60 दिया है तो इसकी बड़ी भुजा होना चाहिए 8, ये भी सही दिया। यानी सबसे छोटी भुजा 6 है, सबसे छोटी कोण 40, सही। यानी ये जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल ही सही है। लेकिन अगर वही ऐसे दे देता, खूब आराम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, 8 6 9, ये दे देता 60 और ये दे देता 40, ये देता 80। देख रहे हैं कि 9 जो सबसे बड़ी भुजा है, 9 जो सबसे बड़ी भुजा है उसका कोण 80 दिया है। उसके बाद 8 है, 8 का क्या दे दिया? 40 दे दिया है। उसके बाद क्या है? 6 है, 6 का 60 दे दिया है। देखिए तो सही दिया है? नहीं दिया है। यानी सबसे बड़ी भुजा 9 है तो कोण 80, इसका तो सही है, लेकिन उसके बाद 8 है तो 8 का 40 देना जो गलत है। आ रहा बात समझिए इस कंसेप्ट। इसी से रिलेटेड बिल्कुल इसका उल्टा भी देख लीजिए।
कि हो सकता कि कोण दिया हो और भुजा की बात करें, तब क्या होगा। इसमें अनेकों तरह के सवाल आ सकता है, उस सवाल पर भी मैं चर्चा करूंगा। अगर ऐसे रहता ए बी सी, ये दे देता 80, ये दे देता 7, ये दे देता 4, और इसमें कहा था एक बात, क्या कहा था, कहा था कि ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, कहा था कि सबसे बड़ी भुजा कौन हो, सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा। अगर पूछता तो बताइए अब क्या, भुजा का मान तो दिया नहीं है, कैसे पता करेंगे। जो सबसे बड़ी कोण होगा उसके सामने एक भुजा सबसे बड़ी होगा। सबसे बड़ा कोण कौन है, तो 80, 80 के सामने भुजा कौन है, 20, यानी सबसे बड़ी जो भुजा होगा वो कौन सा हो जाएगा, 20। आ रहा बात समझ में। उसके बाद कौन है 60, 60 के सामने कौन है, ए बी, यानी दूसरा स्थान पे ए बी है, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा, 40 के सामने ए सी, यानी सबसे छोटा ए सी। अगर मध्य की बात करेंगे तो मध्य में जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी 60 के सामने वाला ए बी। आ रहा बात समझ। इसको ऐसे अगर पूछता कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में, भुजा को बढ़ते क्रम में कहा, तो सबसे बढ़ते क्रम में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे छोटा था उससे बड़ा तब उससे बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, तो सबसे जो छोटा कौन इसका सामने वाला नहीं, ए सी, ए सी होगा। ए सी से बड़ा कौन होगा, 7 के सामने वाला ए बी, इससे बड़ा कौन होता, तो 80 के सामने वाला 20। समझ में। अगर कहता है घटते क्रम में, घटते क्रम, तो क्या करता है, सबसे बड़ा नहीं, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ए के सामने वाला 80 के सामने वाला 20 हो जाता, 20, उससे छोटा 60 के सामने वाला ए बी, उससे छोटा, सबसे जो छोटा बच गया, क्या बच गया हमारे पास, तो बच गया 80 के सामने वाला 20। आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, अनुवाद समझ। इसी तरह कौन से भी रिलेटेड सवाल रह सकता था, कैसे, तो देखिए अगर त्रिभुज दिया रहता है ऐसे, ये दे देता 10, यह दे देता 15, ये 12, यह ए और ये बी और सी, कहता तीन कौन हो गया, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी। पूछता कि सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे बड़ा कोण। उसके बाद पूछता कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, जिसकी जितनी बड़ी भुजा उतनी बड़ी कोण। सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो 15, 15 का कोण कौन है, बी, तो सबसे बड़ी कोण होगा कोण बी, कौन सा जगह, कोण बी। सबसे छोटा भुजा जो होगा उसी का कोण होगा, सबसे छोटा भुजा 10 है, इसके कोण कौन है, सी, तो कोण सी। तो मध्य में कौन हो जाएगा, तो मध्य में हो जाएगा कोण ए। और बात समझ लो। अब इसको बढ़ते घटते क्रम में पूछ देता कि बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, तो उसको भी आसानी से हम लिख सकते थे। देखिए बढ़ते क्रम में पूछता कि बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा पहले, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। तो सबसे छोटा ढूंढेंगे पहले बढ़ते के लिए, और घटते के लिए सबसे बड़ा ढूंढेंगे। बढ़ते के लिए सबसे पहले छोटा ढूंढिए, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कोण सी है। उसके बाद मध्य वाला कोण ए है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मिल गया कोण बी। आया, ये हो गया। अब घटते क्रम में लिखते तो सबसे पहले छोटा लिखते, सही है, नहीं सबसे बड़ा पहले लिखते। सबसे बड़ा कौन है, तो कोण बी जो है सबसे बड़ा है, तो कोण बी लिख, यहां गलती हो गया, कोण बी लिखना चाहिए था, तो कोण बी पहले आ जाएगा, कोण ए तो बीच में ही रहेगा, और कोण सी यहां। आ रहा बात समझ में, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, ना क्लियर। यानी ऐसे हम लोग त्रिभुज के बारे में जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बना दिया होगा, जैसे कि अगर बना दिया तो त्रिभुज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कोण में इस बात को हमेशा ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको पिछले क्लास में मैं बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। कौन सा कोण होता है, वो अंतः कोण होता है।
त्रिभुज में एक अंतःकोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। इसका भी ऑपरेशन मैं करूंगा कि अंतःकोण और बाह्य कोण क्या है और उसके साथ क्या क्या चीजें होता है, ठीक है। लेकिन वो अगले क्लास में मैं करूंगा अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में। सवाल अगर आता कि निम्न में कौन त्रिभुज को दर्शाता दे देता है, एक नंबर में 40, 60, 90, ये सब डिग्री में है। दूसरा दे देता 60, 60, 70। तीसरा दे देता 40, 60, 80। चौथा में दे देता 60, 90, 60। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कौन है त्रिभुज को निर्देशित कर रहा है, तो क्या करेंगे, तीनों कोणों को ठीक से जोड़ लेंगे। जिन तीनों कोणों को जोड़ने से 180 आएगा वही त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं। तो अगर आप इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देख सकते हैं 6, 4, 10, 190 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। 6, 6, 12, 12, 7, 19 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 6, 4, 10, 10, 18 यह होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो देखेंगे नहीं। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी में। अरे बस समझ। तो भुजा से रिलेटेड ऐसे पहचानने के लिए कल मैं बताया था, कौन से भी बता दिया कि कैसे पहचान लेंगे। अरे बस समझ में। यानी हम लोग इस त्रिभुज को खूब आराम से प्यार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं धीरे धीरे जो 9th का जो चैप्टर है हीरोन का जो है वहां पहुंचूंगा। लेकिन मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग डायरेक्ट चैप्टर नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को वार करता हूं। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मैं कंसेप्ट पढ़ाऊं आपको, प्रश्न क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। देखिएगा मैं जब पूरा कंसेप्ट पढ़ा दूंगा तो कोई भी प्रकाशन किताब उठाइएगा, देखिएगा उसमें सभी सवाल का आप आराम से खूब प्यार से बना देंगे। कभी भी कंसेप्ट सीख कर बनाइएगा तो कभी भी लाइफ में फेलियर नहीं हो सकते, और नहीं तो केवल एक्सरसाइज बनाइएगा तो जीवन में फेलियर हो जाइएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर सफल होना है तो हमें कंसेप्ट पर, जड़ पर, बेस पर काम करना होगा। अगर हम कंसेप्ट पर काम नहीं करेंगे तो कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज को पढ़ लेंगे उसका बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और कभी भी आपको इसमें डर नहीं लगेगा। ये जो मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का व्यू केवल 9th क्लास ही नहीं है। कंपटीशन में आगे चलकर जो भी आपके सवाल, जिस कोई भी एग्जाम देंगे, सीटेट, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, त्रिभुज से रिलेटेड जो भी सवाल होगा उसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए बस आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगला कल मेरा प्रयास रहेगा कि जो अंतःकोण बाह्य कोण है उसका ऑपरेशन करें, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूं और लास्ट में जाते जाते मैं ये बोलता हूं कि अभियान में चला रहा हूं, ये ऑपरेशन चल रहा, इस ऑपरेशन को कोई एक आदमी सफल नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए हम सबको मिलना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। इसमें कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है, घर पर बैठे आसानी से आप सीख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।